आज मैं आपको ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन फील्ड एनर्जी, ग्रेविटेशन फोर्स पर कुछ टॉपिक बताने जा रहे हैं जो पीजीटी लेवल का है और पीजीटी में ये पूछे भी जाते हैं। टीएसटी के सिलेबस में ये नहीं दिया गया है, तो ये सिलेबस आपको दिया जा रहा है पीजीटी के लिए। पीजीटी ये सिलेबस है पीजीटी के लिए, और इसमें हम पहले कुछ टॉपिक लिख दिए हैं, जैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एंड फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हालो एंड सॉलिड स्फीयर। तो सबसे पहले देखिए, जैसे हम हालो स्फीयर के लिए ले रहे हैं, तो ये कोई हालो स्फीयर आप मान लीजिए। बोर्ड पर स्फीयर बनाना तो वैसे भी संभव नहीं है, लेकिन आपको ये मेंशन कर लेना है कि ये कोई स्फीयर है। इसका रेडियस आप मान लीजिए कि कैपिटल आर है, और ऑब्जर्व पॉइंट एक बार आप यहाँ ले रहे हैं जिस पर कोई टेस्ट मास या कोई लोएस्ट मास रखा गया है, और स्फीयर का मास कैपिटल एम हम शो कर रहे हैं। ये सेंटर है, इसका सेंटर से आर डिस्टेंस पर आपको पोटेंशियल, फील्ड इंटेंसिटी, एनर्जी वगैरह डिफाइन करना है। तो इसका एक तरीका है, और आप डायरेक्ट याद करें तो सबके लिए कंडीशन एक प्राप्त हो जाता है। जैसे आउटसाइड एट एनी पॉइंट, जो फोर्स है या जो पोटेंशियल है या फील्ड इंटेंसिटी है, किसी भी स्फेरिकल के लिए, चाहे वो हालो हो, सॉलिड हो या पॉइंट मास हो, हम सॉल्व करते हैं तो एक ही रिजल्ट आता है, सेम आता है। जैसे कहा जाए कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू हालो स्फीयर, या फिर कहा जाए ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, तो वो रीजन जो है इक्वल आता है, एक समान आ जाता है। हाँ, एक पॉइंट और है कि जैसे हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल या फील्ड इंटेंसिटी जब सॉल्व करते हैं तो इसमें साइन की बात आती है। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल का तो साइन नेसेसरी है, दिखाते ही हैं, लेकिन कभी कभी किसी बुक में ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी की जो साइन की बात आती है वो नहीं शो करता है, जबकि एक्चुअल में चाहे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी हो या पोटेंशियल हो, वो नेगेटिव वैल्यू पर होता है। और एक में शो करता है कि अट्रैक्टिव नेचर का है, और दूसरे में एल्जेब्रिक प्रोसेस के लिए शो करता है। जैसे पोटेंशियल स्केलर है तो एल्जेब्रिक प्रोसेस के लिए शो करता है, इंटेंसिटी वेक्टर है तो वो उसके डायरेक्शनल के लिए शो करता है। तो हम कहीं पर लिखते हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर इंटेंसिटी का माइनस लिखे हैं तो रिप्रेजेंटेड एज अट्रैक्टिव नेचर, पोटेंशियल में लिख रहे हैं तो लाइक एज एल्जेब्रिक प्रोसेस, ये आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले देखिए, हालो स्फीयर के लिए आउटसाइड एट एनी पॉइंट, जैसे पॉइंट का नाम दिए हैं पी, तो अगर आप पोटेंशियल लिखते हैं, पोटेंशियल आउटसाइड एट एनी पॉइंट पी, जो कॉमन फॉर्मूला है वही आपको लिखना है, अर्थात जी एम आर। ये कॉमन है, सॉलिड हो, हालो हो, पॉइंट हो, हम लोग यही लिखते हैं। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज़्यादा है, ताकि ये आउटसाइड आप इसको शो कर सकें, आउटसाइड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। तो बिंदु पी पर इस द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव, तो ये लिखा गया माइनस जी एम अपॉन आर, आर इज ग्रेटर देन बाई कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है, तो अभी आपको बताया गया, स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, और कैपिटल एम जो लिखा गया है मास ऑफ स्फीयर, मास ऑफ स्फीयर, ये शो किया गया है। तो इस तरह से आपने इसको नोट कर लिया। अब देखिए सरफेस की बात आती है, एट सरफेस, तो सरफेस पर सिमिलर हम प्रॉपर्टी रिपीट कर देते हैं। जैसे जो आर है उसको आप कैपिटल में यूज कर लीजिए, तो पोटेंशियल एट सरफेस, पोटेंशियल एट सरफेस, तो कहा जा रहा है कि स्मॉल आर को आप कैपिटल आर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो जी एम अपॉन कैपिटल आर, ये कन्वर्जन हो गया। एट सरफेस पर उसकी कोई वैल्यू आ गई, मान रख दिया गया। वैसे यूनिट तो आप जानते ही हैं, जो वर्क और मास के रेशियो को लेकर चलता है, तो वर्क को आप जूल में, मास को केजी में लिख सकते हैं, जूल पर केजी। डायमेंशन वगैरह आपको पहले बताया गया है। तो एट सरफेस हुआ। अब इनसाइड एट एनी पॉइंट, जब आप इनसाइड लेंगे, इनसाइड एट एनी पॉइंट,
इनसाइड एट एनी पॉइंट। तो जब आप इनसाइड किसी पॉइंट पर लेंगे जैसा कि बी पर दिखाया गया है, तो इनसाइड एट एनी पॉइंट पोटेंशियल, तो आप जानते हैं कि इनसाइड ये कांस्टेंट होगा, जो सरफेस पर होगा वही इनसाइड। ऐसा क्यों? तो फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। फील्ड इंटेंसिटी तभी जीरो होगी जब पोटेंशियल वहाँ पर कांस्टेंट होगा। जैसा कि हम लिख रहे हैं इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, तो आपको हमने कहा भी कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसके रिवर्स कह रहे हैं कि इनसाइड एट एनी पॉइंट ऑफ हॉलो स्फीयर, तो कहा जा रहा है कि इंटेंसिटी इक्वल टू जीरो। अगर इंटेंसिटी जीरो है तो v की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, तो यहाँ पर भी हम कांस्टेंट रख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एट एनी पॉइंट, इनसाइड एट एनी पॉइंट ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज कांस्टेंट लाइक एज एट इट्स सरफेस। जो सरफेस पर है वही यहाँ पर आ जाएगा, तो G/m/r। आउटसाइड इनसाइड ये सब आपने रिपीट कर दिया। अब इसका कोई आपसे कहा जाए कि ग्राफ खींचिए, तो ये रेफरेंस है ऐसे दिखाने के लिए, जैसे हम ये कोई रेफरेंस लेना चाहें ऐसे ये देख सकते हैं, ये कोई ओरिजिन का यहाँ से ऐसे रेफरेंस, हम ये मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है मूल बिंदु, और ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ऐसे देखिए ये वाई एक्सिस है, ये कोई बाउंड्री है, कोई लिमिट है इसका, इस तरह से जो शो कर रहे हैं ओरिजिन से ये दिखाया गया है। जो आर है यहाँ पर भी आर हो जाएगा। तो आपने अभी देखा कि जो पोटेंशियल है, तो जहाँ तक ये सरफेस ले रहे हैं, ओरिजिन से नीचे दिखा रहे हैं नेगेटिव वैल्यू के लिए, तो जहाँ तक ये सरफेस ले रहे हैं पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। जो सरफेस सेंटर पर होगा यहाँ, वही पोटेंशियल सरफेस तक होगा। तो ये हम आपको खींच कर ये लाइन दिखा रहे हैं ऐसे, ये देखिए ये लाइन यहाँ तक खींचे हैं, ये डैश डैश है, जहाँ तक पोटेंशियल कांस्टेंट है। नेगेटिव में दिखा रहे हैं, ओरिजिन से नीचे ये नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव वैल्यू है। अब आउटसाइड जाएंगे तो रेसिप्रोकल है। जैसे इसको देखिए सरफेस के बाद, यहाँ कह सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी रेसिप्रोकल ऑफ 1/r। तो आउटसाइड जाएंगे तो रेसिप्रोकल है, तो आप इधर से ऐसे ड्रॉ कर दीजिए ये, तो यहाँ से आउटसाइड पोटेंशियल रेसिप्रोकल ऑफ 1/r, इसको रख दीजिए, तो ये मान आपको प्राप्त हो गया। तो ये ग्राफ शो कर रहा है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट सरफेस एंड इनसाइड। तो ये आपको कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, ग्राफ का कोई नॉमिनेशन कर दे रहे हैं। जैसे हम मान लीजिए कि ये m पॉइंट है, ये n है, ये ग्राफ आप इस तरह से ऐसे शो कर रहे हैं आउटसाइड के लिए, और भी इनसाइड कांस्टेंट लिखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल के बाद डिस्कशन होता है फील्ड इंटेंसिटी का या पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी इजी है। हॉलो स्फीयर के लिए अगर आप पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी तो ऐसे शो कर सकते हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए -m × v, m वो मास है जो आप यहाँ शो कर रहे हैं p पॉइंट पर, और v अभी आपने लिखा, v का मान था G/m/r। तो आउटसाइड p पॉइंट पर जो पोटेंशियल आपने सॉल्व किया, आउटसाइड एट पॉइंट p पोटेंशियल एनर्जी G/m/r। यस एट सरफेस की बात होगी, एट सरफेस तो G/m/R, ये सरफेस पर हो जाएगा, और ये आउटसाइड किसी पॉइंट पर था। इनसाइड आप लेंगे तो इसमें पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का जो मान है वो देखा जाएगा कि यहाँ पर आर की पोजीशन क्या है। तो नेक्स्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं, पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी तो आप
जो डिफाइन करेंगे आउटसाइड वो वही होगा जो सरफेस तक आप लेंगे। ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी को आप ई से या आई से जिससे भी डिनोट करते हो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। अब इसमें माइनस साइन कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन लिखते हैं तो मिस्टेक भी नहीं है। डायरेक्शनल किसी बुक में माइनस लिखता भी है, कहीं नहीं भी लिखता है डायरेक्शनल इफेक्ट के लिए। तो आउटसाइड एट पॉइंट पी हम जो शो कर रहे हैं, अगर माइनस लिखना चाहें नोट कर लीजिए। तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जैसा कि आपने पढ़ा है कि फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है, जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी है ई या आई पी, वो आप ग्रेविटेशन फोर्स मेजरमेंट ऑफ यूनिट मास या पर यूनिट मास, तो जो यहाँ पर मास का इफेक्ट आप रखें उससे डिवाइड कर दीजिए, तो जो बचता है वो फील्ड इंटेंसिटी है। तो ग्रेविटेशन फोर्स में अगर आप साइन नहीं नेगेटिव लिखते हैं तो यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा, यहाँ शो करते हैं तो यहाँ भी नेगेटिव होगा। ये भी अट्रैक्टिव है तो ये भी अट्रैक्टिव नेचर होगा। जब आप इसमें रखेंगे तो स्मॉल एम कट जाएगा, कैपिटल एम बचेगा। यहाँ से हम लोग ये न्यूटन पर केजी यूनिट रख कर सॉल्व कर लेते हैं। ये हुआ ए के बारे में। जैसे ही आप इसमें रिजॉल्व किए तो एट सरफेस की बात आती है। एट सरफेस तो आप कह सकते हैं आई पी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट सरफेस को यस कर दे रहे हैं, तो जी एम अपान कैपिटल आर स्क्वायर। अगर हम बता रहे हैं कि ये जो माइनस है अट्रैक्शन को शो कर रहा है, नॉट एनी एल्जेब्रिक प्रोसेस। तो यहाँ पर इंटेंसिटी आपने देखा एट सरफेस पर, तो ग्रेविटेशन इंटेंसिटी एट सरफेस तो आ गया माइनस जी एम अपान आर स्क्वायर। आप ये वैल्यू रखेंगे माना जाएगा। इनसाइड की चर्चा होती है, जैसे कि आउटसाइड ये आपने मेंशन किया सरफेस पर हो गया। इनसाइड की बात होती है, इनसाइड द स्फीयर। स्फीयर के इनसाइड तो जीरो कहा गया है, ऐसा हमने पहले बताया। नो ग्रेविटेशन फ्लक्स एग्जिस्ट इनसाइड द हॉलो स्फीयर। तो किसी भी खोखले गोले के अंदर गुरुत्वीय फ्लक्स का मान नहीं होता है, और ग्रेविटेशन फ्लक्स नहीं है तो उसकी इंटेंसिटी भी जीरो होगी। तो यहाँ पर ग्रेविटेशन इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर तो इक्वल टू आप बता देंगे जीरो। ये जीरो हो जाता है, ये इसका मेजरमेंट हो गया। तो इनसाइड ये जीरो शो किया गया। तो अगर आप इनका ग्राफ आप खींचते हैं तो देख सकते हैं कि किस तरह से ग्राफ होगा। बाकी लिखने का प्रोसेस भी आपको थोड़ा सा चेंज बता दें। जैसे कि हमने सरफेस पे ये लिखा है, तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि वही वैल्यू किसी और फॉर्म में देता है तो आप नहीं समझ पाते हैं। जैसे मास को हम हटाकर लिखना चाहें तो अगर यहाँ मास को हम रिप्लेस करते हैं तो मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम को आप शो कर सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ये देख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मैंने कोई मान रखा, उसकी न्यू वैल्यू आ गई। जैसे सरफेस पर तो माइनस जी 4/3 पाई आर की रो अपान आर स्क्वायर, ये मान आ गया। अब हम ये देखना चाहें कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन केवल सरफेस पर है, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन केवल सरफेस पर है तो हम इसमें सिग्मा यूज़ कर लेते हैं। सिग्मा यूज़ कर लेते हैं। अगर वो वॉल्यूम में है तो भी यूज़ कर लेते हैं। लीनियर है तो लैम्डा यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 पावर बचेगा। तो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस 4/3 कैपिटल जी इंटू आर।
तो आपने एक नए फंक्शन में इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी शो कर रहा है, अर्थात सरफेस से जब इनसाइड जाएंगे, ये देखिए ऐसे आया है, जैसे जैसे इनसाइड जाएंगे आर रिड्यूस होगा और ये वेरिएशन 0 होगा। लेकिन कहा गया कि सरफेस के इनसाइड आते ही पोटेंशियल कांस्टेंट है, अतः ये तुरंत 0 हो जाता है। तो इस तरह के जो मान हैं वो आप नोट कर लें, इनकी डायरेक्ट वैल्यू पूछे जाते हैं, आपको याद रहना चाहिए। ग्राफ की बात की जाए तो हम ये कहेंगे कि अगर इनमें से कोई ग्राफ खींच रहे हैं तो देखिए ओरिजिन से, ये देखिए यहाँ पर जो है ऐसे तो ये 0 था, तो इसको इस तरह से नहीं, हम साइड में ड्रा कर दे रहे हैं, ये इसके साथ दिखाया गया है, यहाँ से गैप कर दे रहे हैं। ये हॉलो स्फीयर के लिए तो आपने देखा इनसाइड IG इनसाइड ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ये 0 हो गया। और आउटसाइड की बात की जा रही है, ये टोटल 0 हो गया, यहाँ से आता है। तो आउटसाइड में आपने इसका रेसिप्रोकल फंक्शन देखा है, तो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड तो 1/r², ये आ गया। तो आपको दो अलग अलग फिगर प्राप्त हुए, एक इंटेंसिटी के लिए, बाकी पोटेंशियल के लिए ऐसे खींच कर और ये ड्रा कर दिया गया था। पोटेंशियल हॉलो की बात हुई। अब सॉलिड के लिए देखिए, सॉलिड स्फीयर के लिए हम डिस्कशन सॉलिड स्फीयर के लिए करते हैं। सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर में भी आउटसाइड वही होगा, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि आउटसाइड अगर आप लेते हैं तो आउटसाइड में चाहे आप उसमें हॉलो स्फीयर की बात करिए, चाहे आप सॉलिड स्फीयर की बात करिए, मेजरमेंट सिमिलर आता है, एक जैसे आता है। तो आउटसाइड में हम सिमिलर वही पॉइंट लिखेंगे। सरफेस पर देखिए तो स्मॉल r कैपिटल R में कन्वर्ट हो जाएगा। डिस्कशन है इनसाइड के लिए, तो हम यहाँ पर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड एट एनी पॉइंट, तो इसका ट्रिक ये है, माइनस लिखना है ठीक है, नहीं तो आप अट्रैक्शन साइड में लिखिएगा। तो Gm जो अभी तक r² पढ़ रहे थे r³ के टर्म में, अब यूनिट बैलेंस यहाँ r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी या एट एनी पॉइंट, तो आप ये शो कर सकते हैं, ये आएगा। ये तो सब कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो यहाँ से IG प्रोपोर्शनल टू R, अर्थात सेंटर पर जाते जाते ये 0 हो जाएगा। तो IG एट सेंटर इक्वल टू 0 इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर, इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर, इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो इस तरह से सॉलिड स्फीयर में ये 0 हो जाता है, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी भी हो गया, लेकिन ग्रेविटेशन पोटेंशियल इनसाइड, ग्रेविटेशन पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर, देखिए आउटसाइड में ही होगा, -Gm/, सरफेस के लिए कैपिटल R कर देंगे। यानी सॉलिड स्फीयर के इनसाइड, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड, तो ये आता है -G, अब मास के टर्म में m/, यहाँ पर जो है r³ को इनसाइड या बाहर भी ले सकते हैं। अगर इनसाइड दिखाना है तो यहाँ पर 3r² माइनस r² अपान 2r³। तो इस तरह से अगर हम इसमें r³ को बाहर लेना चाहते हैं
तो यहाँ अलग अलग फंक्शन डिवाइड कर दीजिए, 3/r और यहाँ r²/r³ ऐसे रिटर्न करना है, ये मान ऐसे रहने दीजिए। तो ये पोटेंशियल इनसाइड एट एनी पॉइंट प्राप्त हो जाता है। आर को अगर आप रिड्यूस करते हैं तो ये सेंटर पर देख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी। आर को 0 करिए, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं एट सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर पूरा एक लाइन और लिख रहे हैं। ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑफ सॉलिड स्फीयर एट सेंटर, इसमें इस वाला आपको 0 करें, सेंटर तो -gm, आर को 0 आपने किया, 3r² 2r³, ये r² यहाँ पावर कैंसिल 1 आ गया, तो -3gm/2r। तो आप इसके सेंटर पर ये सॉल्व कर लेते हैं। इस साइड किसी पॉइंट पर ये है, आउटसाइड आपको बताया गया है कि gm/r, जितना आउटसाइड लेना हो आर को रखिए, सरफेस पे लेना है तो इस वन आर को कैपिटल आर पर कर दीजिए, तो ये पोटेंशियल आप प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सब टॉपिक है, तो अगर इनको आप रखेंगे तो इनका फॉर्मूला चेंज होगा। अब आपसे कहा जाए कि ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी या इसका कोई ग्राफ खींचिए, जो अभी आपने देखा सॉलिड स्फीयर के लिए। तो सॉलिड स्फीयर के लिए इस तरह से ग्राफ चलता है, जैसे यहाँ से ऐसे चलता है, यहाँ तक मान लीजिए कि जो भी वेरिएशन है उसके बाद रिवर्स दिखा दिया जाता है। ये आपने डिफाइन कर लिया। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए सॉलिड में इस तरह से सरफेस तक तो इंक्रीज हुआ लीनियर, इसके बाद ये ग्राफ इस तरह शो किया जाता है ऐसे। तो ये चर्चा हुआ फॉर सॉलिड स्फीयर। इसी तरह से यहाँ पर हमने चर्चा किया था हॉलो स्फीयर के लिए, वहाँ पर अभी चर्चा हुआ सॉलिड के लिए। हम इसी पर डिस्कशन करते हैं। सॉलिड के बाद जो है ग्राफ आपने देख लिया, पोटेंशियल का भी हो गया ग्राफ, उसका भी। तो पोटेंशियल का ग्राफ अभी आपको हमने खींच कर दिखाया, तो ऐसे जो है वेरिएशन था, ऐसे था। यहाँ पर मैक्सिमम फिर ये जाने के बाद मिनिमम फिर ये टर्न था। लेकिन अभी आपने फील्ड इंटेंसिटी का देखा, तो ऐसे फिर ये मैक्सिमम के बाद टर्निंग ये दिखाया गया था। इसमें हम इसका भी देख सकते हैं, सर्कुलर डिस्क का आप नोट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर डिस्क है, यूनिफॉर्म थिकनेस का है, और सेंटर से आप कोई आर डिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, ये कैपिटल आर या इसका रेडियस है, जो भी आप लिखना चाहें। इसको एक्स भी मान सकते हैं, इसको ये मान सकते हैं। आज हम ये शो कर दे रहे हैं यहाँ पर, इस पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशन पोटेंशियल, जो इसका एलिमेंट्री मास है डी एम यहाँ पर हो जाएगा, सेंटर ये है, टोटल मास है हम ले लेंगे। इस पॉइंट पर कोई टेस्ट मास रख दीजिए, और वहाँ पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर डिस्क, जो आप कह रहे हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट पॉइंट पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट पॉइंट पे ड्यू टू सर्कुलर डिस्क, ड्यू टू
सर्कुलर डिस्क ये है। यहाँ पर रख कर आप इसको देख सकते हैं। तो कॉमन आउटसाइड में ये लिखने का तरीका है V एट पॉइंट P माइनस G dm अपॉन R। ये प्रोसेस है। dm में मास हो गया, R डिस्टेंस पर हो गया जहाँ पर हम मेजर करना चाहते हैं, तो dm अपॉन मास। तो यहाँ पर जो मास का वेरिएशन है वो टोटल ये ले लिया जाता है, आउटसाइड जो पोटेंशियल डिफाइन हो जाता है। जैसे इसी को माइनस G अपॉन R dm मान रख के हम लोग पोटेंशियल निकाल लेते हैं। सरफेस के लिए भी इस मान R को कैपिटल R रख देते हैं। अब ये बात अलग है कि R को आप अलग से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर देख सकते हैं, ये सॉल्व हो सकता है। R की वैल्यू इन दोनों को स्क्वायर करके रूट में ले लिया जाए जैसे ये। अब आप वही पोटेंशियल सरफेस पर भी लेंगे या इनसाइड किसी पॉइंट पर, इनसाइड एट एनी पॉइंट। तो देखिए इसमें माइनस 2 पाई सिग्मा G इन ब्रैकेट। याद करने के कई अलग तरीके हैं, जैसे भी आप करिए R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस R। तो ये पोटेंशियल इनसाइड सर्कुलर डिस्क आपने निकाल लिया है। सर्कुलर डिस्क में जहाँ सिग्मा आप कर सकते हैं, यहाँ पर जो है m/a या यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू m/a, ये मेजरमेंट है। अब ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी अगर आप निकालना चाहते हैं, आई ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, तो यही मान यहाँ पर वन माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा इसमें जो भी वैल्यू है रख देंगे, ये माना जाता है। कॉस थीटा यहाँ से x/r, x का मान रखकर कोई रिजॉल्व करते हैं, पोटेंशियल आ जाता है। तो ऐसे ही जो है टॉपिक आपको तैयार करने हैं। डिस्क का हो गया है, हॉलो स्फीयर का हो गया, सॉलिड स्फीयर का हो गया, उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया। तो इनको मेजर करिए और इनके टॉपिक को तैयार करिए। हम इसी तरह से आपको नए जो भी पॉइंट हैं पीजीटी के लिए, जैसे कि इलास्टिसिटी में भी पीजीटी के लिए टॉपिक है, उनको आप रीड करेंगे। नाम दे रहे हैं जैसे कैंटिलीवर है, बीम है और एलिवेशन या डिप्रेशन प्रोड्यूसेज इन ए बीम है। तो इनका अध्ययन किया जाएगा और डिप्रेशन वैल्यू कितना आएगा उसको मेजर किया जाएगा। जैसे हमने ग्रेविटेशन पर पीजीटी का कोई अतिरिक्त पॉइंट्स थे वो आपको हमने दिया, तो कल आपको हम इसी तरह से पीजीटी का जो इलास्टिक बिहेवियर पर है वो आपको रीड कराएंगे और फिर इसके बाद एसएसएम में आपको रीड कराया जाएगा। तब तक इनके टॉपिक को आप तैयार करते रहें। आपको अभी टेस्ट जो संडे का हुआ है उसकी शीट या फाइल आपको जीमेल पर दे दी जाएगी।